हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, बट सब जा चुके हैं ब्रेकफास्ट करके। और आज हो गई थी मैं थोड़ा सा लेट, क्योंकि आज मैंने किया है अपना हेयर वॉश। वैसे मैं वेडनेसडे और संडे को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपना हेयर वॉश करने का, कभी कभी मैं मंडे में भी कर लेती हूँ। तो आज था वेडनेसडे, इसलिए आज मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया। एंड ये मेरा कुर्ता आपको कैसा लग रहा है, चलिए मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ, आप लोग बताइएगा। कैसे दिखाती हूँ, कैसा लग रहा है मेरा कुर्ता आपको। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, बट इसकी वीडियो नहीं बना पाई थी। एंड इसे आपने मेरे पहले व्लॉग पे भी देखा होगा, जब मैं खाटू श्याम गई थी उस वक्त मैं इसको पहन के गई थी। और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है गर्मी में। एंड इसकी ये जो देख रहे हैं आप, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये फॉइल मिरर लगे हुए हैं इसमें, बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सोबर सा, बहुत अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल है। एक पॉकेट भी है इसमें, कुर्ते में ही एक पॉकेट मिल जाती है आपको राइट हैंड साइड पर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आज मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मुझे ये जो मंथ है ना ये बहुत स्पेशल है, तो मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। बट इतनी ज़्यादा गर्मी को देखकर, एक्चुअली प्लान तो हमारा काफ़ी टाइम से बन रहा था शॉपिंग जाने का, बट इतनी ज़्यादा गर्मी को देख के मन ही नहीं हो रहा था, हिम्मत ही नहीं होती थी, तो मैं कहती ही नहीं थी कि जाना है। बट आज मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा कम टाइम बचा है, तो चलो मार्केट चलते हैं और देख कर आते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में। क्योंकि मुझे लेना है अपने लिए कुछ ड्रेस वगैरह, बहुत ही स्पेशल चीज़ें हैं इस मंथ, बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें हैं। आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। और सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आपके साथ, मैं शेयर करूँगी। तो एंड देखते हैं आज जब हस्बैंड जी आ जाएंगे, अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, 11 बज रहे हैं। जब वो आ जाएंगे शाम को, तो हम लोग शाम को जाएंगे मार्केट। उससे पहले सब कुछ मैं रेडी कर जाऊंगी, खाना वगैरह, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मार्केट से आने के बाद ना बिल्कुल मन नहीं करता कि कुछ बनाओ। और क्या, अब क्या की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, हॉलीडेज़ हैं उसके स्कूल के, तो वो पूरा दिन खेलता है। थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ाती भी हूँ उसे, बट वो बहुत मतलब बच्चे ना ऐसे हो जाते हैं, माँ मेरी तो छुट्टी है, अब तो मैं फ्री हूँ माँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ माँ। तो बस उसका यही रहता है। और अभी भी वो गया हुआ है नीचे अपनी दादी के पास, खेलता रहता है, वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं उनके साथ। और अभी कीवी कीवी और ये स्टेलियन नहीं, स्टेलियन ऑस्ट्रेलियन तो होता है नहीं, ये ईगल ईगल डक डक डक, अरे इंग्लिश में डक, ये पानी में। बताओ क्या गौरी, बताओ। सावर सावर वेरी गुड। अरे जाओ बताओ बताओ क्या है। ये भी अच्छा है। अरे कोई तो बोला, अब पढ़ना, पढ़। तो गाइस देखा आपने बच्चों की मस्ती, किस तरीके से खेलते खेलते पढ़ाई कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को इस तरीके से देखकर, जब वो इतने बड़े हो जाते हैं। क्या आंखों में इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है ना कि वो अपने आधे से ज़्यादा काम खुद कर लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। और उसने कल आया, वैसे ये लोग टॉयज से खेलते हैं, आया और अपनी बुक निकाली, और फिर इस तरीके से तीनों इसके दोनों फ्रेंड्स कंपटीशन करने लग गए कि ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये क्या है। और ऐसा करने से ना सही भी है, बच्चे खेलते भी हैं, इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, और उनकी नॉलेज भी इनहेंस होती है, जो जनरल नॉलेज होती है वो भी इनहेंस होती है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे।
और मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व हो गई थी क्योंकि मुझे भी ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाना वगैरह बहुत अच्छा लगता है। कियान को मैं ही पढ़ाती हूँ। और सो गाइज़ यहाँ मैं आ गई थी अब किचन में लंच की तैयारी करने, और पापा जी भी आए थे तो वो मांग रहे थे चाय, तो मैं उनके लिए चाय रख रही थी यहाँ पर। और साथ में विहान भी आ गया था, जैसे कि आपको पता है। एंड जब विहान होता है, मैं हर बार बोलती हूँ, वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देता है, बट काम भी ज़रूरी है। अब जैसे कि पापा जी ने चाय मांगी थी मुझे, तो उन्हें बना कर देनी पड़ती। पर आप देखिएगा आगे विहान कितना ज़्यादा रोने लग गया था। एक्चुअली ना बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जब काम करती हैं ना माँ, तो उन्हें ना सिर्फ अपने मम्मा पापा ही चाहिए होते हैं, और ये हर बच्चे का है। तो वो खेलता रहता है, बट जब उसे याद आती है ना, तो वो मेरे पास भाग कर आता है, फिर वो चाहता है कि मैं उसे गोद में लेकर प्यार से बैठ जाऊँ। बट हर बार ये पॉसिबल नहीं होता ना। और मैंने देखा यहाँ पर चाय बनाते हुए कि चीनी ख़त्म हो गई, तो ये पहले की मम्मियाँ ना ऐसे ही करती थी कि जो तेल घी के डिब्बे होते थे उसमें सामान भर लेती थी किचन का। तो हमारी मम्मी ने भी ये सेम चीज़ कर रखी है। घी का पीपा बोलते हैं इसे शायद, तो इसमें चीनी भर रखी है, जो एक्स्ट्रा राशन में चीनी आती है, फिर उसको मैंने डिब्बे में कन्वर्ट किया। और उसके बाद मैं यहाँ पर चाय बना रही थी। तो बहुत सिंपल तरीके से बहुत टेस्टी चाय बनती है। मैं यहाँ पर इलायची डाली है, और उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगी विहान का पराठा। मुझे विहान का पराठा बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। हेलो, एंड देखा आपने कि सिर्फ तवा गैस पे रखा ही था, तभी विहान आ गया। और वो मुझसे बहुत देर से ज़िद कर रहा था, कैमरे में दिखा नहीं, बट वो मुझसे बहुत देर से ज़िद कर रहा था कि मैं उसे गोदी ले लूँ। तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए गोदी लिया, फिर मैंने उसे उतार दिया अंदर, पापा जी को दे दिया था उसको। और फिर मैं यहाँ पर उसके पराठे की प्रिपरेशन करने लग गई थी। बट वो बाद में इतना रोने लग गया था ना कि फिर मुझे उसको बाहर भेजना पड़ा बिना कुछ खिलाए, क्योंकि वो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था। और यहाँ पर मैं उसे ही बार बार देख रही थी, क्योंकि वो परेशान हो रहा था मेरे लिए, बट उसके लिए भी बनाना ज़रूरी था। तो मैं यहाँ पर उसी के लिए तैयारी कर रही थी, पराठा बना रही थी उसके लिए, ताकि वो अच्छे से खा ले, क्योंकि फिर दोपहर में वो सो जाता है काफ़ी। एंड अभी आप देखिएगा विहान आएगा और कितना रोएगा। सब देख के क्या ऐसे रोता है विहान? चुप हो, पराठा बनाएंगे विहान के लिए। आंटी पापा के पास लेके चलो, आप पापा के पास लेके सो गाइज़, आपने देखा कि कितना मतलब दिल भारी होता है एक माँ का। मैं कुछ रील्स भी देखती हूँ जिसमें ना माँ काम कर रही होती है और बच्चे ना उनका वेट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से परेशान रहते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। और आज मेरे साथ भी यही सिचुएशन होती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब मुझे काम करना होता है, मुझसे विहान का ऐसा रोना देखा नहीं जाता, तो मैं उसको बाहर भेज देती हूँ पापा जी के साथ। जैसे अब ये पापा को जाना था कहीं काम से, तो मैंने यहाँ पर इनकी कज़िन सिस्टर है तो उसे बुला लिया था, वो ले जाती है विहान को, उसकी विहान की मीन्स बुआ, और बहुत देर तक अच्छे से खिलाती रहती है, तो मुझे उसे मजबूरी में देना पड़ा। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी कि, और फिर मेरा ना काम करने का भी मन नहीं करता है। मेरा ऐसा मन करता है कि बस मेरा ध्यान मेरे बच्चे में रहता है। और अभी आप देखिएगा कि मतलब मैं उसको क्या, ये खाली सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, सभी की स्टोरी है, सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि बच्चे बहुत परेशान होते होंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं ही विहान के साथ रोने लगती हूँ और मेरा मन करता है कि मैं मतलब कुछ ना करूँ, सिर्फ उसको लेके बैठ जाऊँ, बट नहीं, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं और सारी चीज़ें मीन्स हैं मेरे ऊपर, और मुझे ही देखना है बच्चों को भी, और फैमिली में भी मैं ही हूँ करने वाली, तो नहीं हो पाता, ऐसा नहीं कर सकती कि क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सिखाना भी चाहिए। और ये सारी चीज़ें तो डेली की हैं, नहीं छोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि एक दिन आप छोड़ दोगे लेकिन नेक्स्ट डे तो आपको करना ही पड़ेगा। और खैर बच्चा तो बच्चा है, उसे भी समझना चाहिए, उसे भी उसकी मान चाहिए, तो मैं उसको थोड़ी थोड़ी देर में लेती रहती हूँ। अदरवाइज़ मैं उसे बाहर भेज देती हूँ घूमने के लिए, या चाची जी के घर भेज देती हूँ, तो वहाँ पर वो खेलता रहता है अच्छे से। क्योंकि अभी कियान भी इतना छोटा है ना कि उसके ऊपर भी मैं उसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कियान तो खुद इतना ज़्यादा छोटा है। तो बस यही सारे रीज़न हैं
कि एक लड़की पे ना शादी के बाद सच में पूरी लाइफ बदल जाती है। वो ज़िम्मेदारी आ जाती है कि मजबूरी में उसका बच्चा भी रोता है ना, तब भी वो उसको नहीं देख सकती। बट क्या करें, ये तो सभी के साथ है। एक हाउसवाइफ की लाइफ भी आसान नहीं होती और ये बहुत रियल है। वो अपने लिए इतना नहीं सोचेगी, लेकिन उसे सबके लिए सोचना पड़ता है। तो बस guys, यही देखा आपने, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए व्लॉगिंग करना आसान नहीं, या फिर मीन्स विहान अभी बहुत छोटा है और उसे मेरी बहुत बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बट उसे किस तरीके से छोड़ के मुझे काम करना पड़ता है, और फिर ये भी ज़रूरी है, उसी के लिए मैं काम कर रही थी और पापा जी के लिए चाय बना रही थी। अब वो बिल्कुल नहीं रुकता, उसे मैं ही चाहिए हूँ, घर में हूँ। अगर उसके पापा हैं तो वो उनके साथ रुक जाएगा या फिर अपने दादू के साथ, अदरवाइज़ वो किसी के साथ नहीं रुकता। दक्षु के साथ भी मैंने ज़बरदस्ती भेजा, वो इतना प्यार करती है, उसे ले जाती है, बट क्या ही करें। खैर, बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें माँ की भी ज़रूरत है और पापा की भी, और ये तो चलता ही रहता है घर में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरी वीडियोस पे बने रहिए।